वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 हिंदी, उसके यहाँ पे पोएम है गज़ल। ठीक है, 17 नंबर है। विजय तिवारी ने ये पोएम लिखी हुई है, जो गुजरात के अहमदाबाद शहर में उसका जन्म 1963 में हुआ था। उसने गुजरात विश्वविद्यालय में अनुस्नातक की डिग्री हासिल की, बीएड की उपाधि हासिल की और फिर अध्यापन कार्य से जुड़ गए। और अध्यापन काल से ही उनको लेखन का बहुत बड़ा शौक था और वो गज़लकार भी थे, कवि भी थे। उनकी अनेक रचना पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित की गई है। निर्झर और फल खाए शजर इनके प्रसिद्ध गज़ल संग्रह है और उनको कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से उसको सम्मान मिला है। तो इसी में हम यहाँ पे जो प्रस्तुत गज़ल है उसी के बारे में डायरेक्टली बात करते हैं, जो फल खाए शजर से ली गई है। ठीक है, जिसमें जीवन में विषम परिस्थितियों से जूझते हुए कवि अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्षरत है। इसके लिए वो मौत से भी दो दो हाथ करने को तैयार है, मतलब मौत का सामना करने को भी वो तैयार है। हर परिस्थिति में पाठक को संघर्ष रहकर, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। जो ये पुरानी बुक होगी, नई बुक जिसके पास होगी उसमें प्रिंटिंग नहीं होगी, मतलब कि प्रिंटिंग मिस्टेक उसमें करेक्शन किया होगा। कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि कवि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि संघर्ष वाली परिस्थितियों में जीने की प्रेरणा ये गज़ल से हमें मिलती है। राह में कांटे बिछा दो फिर भी मैं चलता रहूँगा, आंधियों में भी दिया बन के मैं जलता रहूँगा। तान पर सोना हमेशा मौत से लड़ता रहूँगा, तान पर सीना मौत से मैं हमेशा लड़ता रहूँगा। शान से मरकर दिलों में तुम्हें सदा पलता रहूँगा। मुश्किलों से डर के जो मर गए वो तो और होंगे, जीत हो या हार पर संघर्ष में करता रहूँगा। मैंने अपना घर जलाकर रोशनी दुनिया को दी है, मिल सके सुख इस जहां को, इसलिए मैं मरता रहूँगा। हाथ से मेरे कलम भी छीन ले चाहे ज़माना, फिर भी अपने खून से तो मैं गीत में लिखता रहूँगा। सोचता हूँ मौत से भी आज दो दो हाथ कर लूँ, मिट गया तो मैं भी सदा इतिहास में बनता रहूँगा। चाहता हूँ बस यही बन जाऊँ, अगर मैं विजयी सा तो मुसीबत में भी फिर मदमस्त हो हंसता रहूँगा। तो यहाँ पे जो कवि जो कहना चाहते हैं, इस कविता का जो तात्पर्य है वो समझते हैं। डायरेक्टली अपने पास इसका सॉल्यूशन अवेलेबल है। ठीक है, कवि यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जीवन जी, जीते हैं, तब बहुत सारी मुश्किलें आती है। ठीक है, तो उनकी परवाह हमें नहीं करनी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। आंधी तूफान जो आने वाले है उसके सामने देखा है, आंधी तूफान में भी जिस प्रकार नाजुक दिया उसका सामना करते हुए टिमटिमाता रहता है, उसी प्रकार कठिन से कठिन परिस्थितियों में मैं दिए की तरह अपना अस्तित्व बना ही रखूँगा। फिर यहाँ पे बोला है, कवि कहते हैं कि चाहे मौत का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं तो सीना तान तान कर उससे उससे लड़ने के लिए सदा तैयार रहूँगा। इस इसमें भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े, मैं शान से जान देने के लिए तैयार रहूँगा, क्योंकि संघर्ष करते हुए जान गंवाने पर लोग मुझे हमेशा अपने दिलों में बसा कर तो रखेंगे। फिर नेक्स्ट है, उसमें कवि कहते हैं कि कठिनाइयों से डर कर मर जाने वाले लोगों में से मैं नहीं हूँ। मैं लड़ने से नहीं डरता, फिर लड़ाई में चाहे जीत हो या हार मैं इसकी परवाह नहीं करता, मैं अपना संघर्ष जारी रखूँगा। नेक्स्ट, कवि कहते हैं कि मेरे संघर्ष में दुनिया वालों को सीख मिलेगी, कवि के संघर्ष से दुनिया वालों को सीख मिलेगी। मैं संघर्ष करते हुए अपने आप को खपाता रहूँगा, ताकि इस संसार के लोगों को सुख मिल सके। कवि कहते हैं कि ज़माने वाले चाहे मेरी कलम अर्थात संघर्ष रूपी हथियार को छीन भी ले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना सर्वस्व निछावर करके लोगों में चेतना जगाता रहूँगा। कवि कहते हैं कि इस प्रयास में यदि मेरी मृत्यु हो जाए तो भी मैं इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है, अगर मैं इस प्रयास में मिट गया तो भी मैं इतिहास बन जाऊँगा, अर्थात अमर हो जाऊँगा। आखिरी लाइन, कवि कहते हैं कि
मैं चाहता हूँ कि यदि मैं ऐसा बन जाऊँ तो मैं हर मुसीबत का निश्चिंत होकर सामना करता रहूँगा, मैं सदा खुश रहूँगा। तो यही था इस जो गज़ल जो थी उसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे हमें इस गज़ल से बहुत सारी अपने जीवन जो हम जीते हैं उसमें प्रेरणा मिलती है। अपने सामने जो मुश्किलें आती है हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। हमें बिल्ली की तरह भागना नहीं चाहिए, हमें उसका जो हिम्मत रख के सॉल्यूशन समाधान हर परिस्थिति में जो भी समस्या आ रही है उसका निकालना चाहिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो जो है उसको मैं